स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड। इस वीडियो में एसएससी सीपीओ 2019 के जीके के पेपर करने वाले हैं। पार्ट 1 इसका दे दिए हैं और ये पार्ट 2 पेपर है जिसमें 4 शिफ्ट का बचा हुआ है। तो चलिए आज पूरा ये खत्म कर देते हैं। इसके बाद इसका सीपीओ के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का मैराथन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के चाहे एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का प्रीवियस पेपर का जीके क्वेश्चन साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? रेटिना जो है छवि के लिए जिम्मेदार होता है। 2019 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा था? लोजपा जो है एनडीए का हिस्सा था। जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जीएसटी नेटवर्क का गठन कंपनी अधिनियम के तहत किया गया था। यह कथन बिल्कुल सत्य दिया गया है। ईएमएस नंबूदरीपाद किस पार्टी से संबंधित है? सीपीआईएम पार्टी से संबंधित है। ईएमएस नंबूदरीपाद जो है सीपीआईएम पार्टी से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत का है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत का है। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है। किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जाता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करता है? धोबड़ी से कटकर बांग्लादेश में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आप लोग को पता ही होगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना होता है? 10 लाख रुपए होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि 10 लाख रुपए होता है। राजवाड़ा महल यानी कि सांस्कृतिक धरोहर परियोजना डैश में स्थित है? इंदौर में स्थित है। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। एक कप्तान के रूप में टेस्ट मैच की पारी में सर्वाधिक 150 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसका है? विराट कोहली का है। युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? मिंटी अग्रवाल है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? बसर में है। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर बसर में है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश लागू कर सकता है और राज्यपाल जो है 213 के तहत लागू कर सकता है। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है? मेरी लुइस वर्क है। स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक मेरी लुइस वर्क है। भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है? मिजोरम जो है क्षेत्रफल में अधिकतम प्रतिशत है। प्रसिद्ध चिकित्सीय जीवक की नियुक्ति किसके दरबार में किया गया था? बिम्बिसार के दरबार में किया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति जो है बिम्बिसार के दरबार में किया गया था। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम में है। भारत में पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम में है। निम्नलिखित में से कौन फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है? कोरियोलिस बल जिम्मेदार होता है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है जो भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक मूल संगठन है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? जापानी जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं, जबकि अरबी, अंग्रेजी, चीनी ये सभी भाषाएं हैं। असम में पोवा मक्का डैश का मकबरा है? पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। असम में जो पोवा मक्का जो है पीर गियासुद्दीन औलिया का मकबरा है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर पेशा भी कहा जाता है? पंचभागी को कहा जाता है। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले यह इच्छा व्यक्त किया कि उनकी राख को भारत के पुनः संगठित होने तक संभाल कर रखा जाए और एकीकरण के बाद उसे सिंधु में विसर्जित कर दिया जाए? नाथूराम गोडसे ने कहा था। जगन्नाथ मिश्र डैश राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री थे? बिहार के मुख्यमंत्री थे। जगन्नाथ मिश्रा जो है बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री थे। युगल विरोधाभास डैश के साथ जुड़ा हुआ है? सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है।
उच्च न्यायालय और उनकी सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? उत्तराखंड नैनीताल जो है ये सही सुमेलित दिया गया है। भारत ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? 4 बार जीत चुका है। 1962 के भारत चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म आधारित था? हकीकत आधारित था। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? श्री रामानुजन का जन्म इरोड में हुआ था। किस भारतीय को चिरातेई वेंचर्स के पैट्रिक जे मैकगवर्नर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड धोनी से सम्मानित किया गया था? रतन टाटा को सम्मानित किया गया था। नीति आयोग के संदर्भ में नीति में टी का क्या अर्थ होता है? ट्रांसफॉर्मिंग होता है। फ्लशिंग मीडोज में शिफ्ट होने से पहले यूएसए ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन स्थल कहाँ था? फॉरेस्ट हिल्स में था। छद्म नाम भानु सिंह का प्रयोग किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? इन्फ्लुएंजा है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है? इन्फ्लुएंजा है। 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। फरवरी 2019 से भारत ने समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिए डैश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया था? नॉर्वे के साथ किया था। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का है। लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे डैश मंदिर कहा जाता है? वीरभद्र मंदिर कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान डैश है? कटक में है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक में है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला भिलाई दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश जो है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1995 में जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। ये सभी डेट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एसएससी बार बार पूछता है। फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल यानी कि 11वें सेकेंड में स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? हकन सुकूर का है। हकन सुकूर का फीफा विश्व कप मैच में सबसे तेज गोल यानी कि 11वें सेकेंड स्कोर करने का रिकॉर्ड किसका है? हकन सुकूर का है। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? अजुराइट जो है यह तांबा खनिज है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करने को करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। आप लोग सभी लोग जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको जो जीकेएस में स्कोर 1 महीने अगर आप लोग इस चैनल से अगर जुड़ जाइएगा और सभी प्रैक्टिस आपको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका स्कोर अगर 20 आता हो तो डेफिनेटली आपको देखिए 30 या 40 प्लस जरूर आ जाएगा 1 महीने के अंदर में। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को रिवीजन जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे 2019 के लिए ट्रेड एंड इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था? अनिल कुमार मणिभाई नाइक को चुना गया था। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। टी बाला सरस्वती जो है भरतनाट्यम की प्रतिपादक थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? सैम मानेकशॉ को सम्मानित किया गया था। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? धमनियां कहा जाता है। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को जो है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है उसे क्या कहता है? धमनियां कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312 के तहत माना जाता है। अक्टूबर 2019 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप तालिका में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र शीर्ष पर है? भारत शीर्ष पर है। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होता है प्रोटोप्लाज्म के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद कौन है? महाराष्ट्र। इसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन सा? बिहार है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में है। केंद्रीय बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से क्रय शक्ति क्षमता यानी कि PP की दृष्टि से डैश सबसे बड़ा है? तीसरा सबसे बड़ा है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है? हरियाणा में है। शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी यानी उसके वजन के आधार पर चर्मवकी पेशिका यानी कि मासेटर मांसपेशी कहाँ स्थित होता है? जबड़ा में होता है। चांद पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के डैश के बराबर होता है? छठे भाग के बराबर होता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? वसा करता है। महिला गोल्ड लेडीज यूरोपियन टूर यानी कि एलईटी का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? दीक्षा डागर है। लैक्टोमीटर यानी दूध के नमूनों की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। किस वनस्पति शास्त्री के वनस्पति वर्गीकरण के व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? अगस्त विलियम आइचलर को दिया जाता है। राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर। जो राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। निम्नलिखित गैसों में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस, यहाँ देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड गलत ही हो जाएगा, यहाँ देखिए नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए था, तब यह ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी यह मान के सही चल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेटर को 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया था? सौरव गांगुली को चुना गया था। प्रसिद्ध संगीतकार सिक्कल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी से है। डैश सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ जो है सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? पुष्प केसर जो है ये फूल का जो है नर हिस्सा होता है। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितना होता है? 1000 रुपये होता है। फतवाए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है? निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? हिलेरी क्लिंटन है, सॉरी हिलेरी क्लिंटन हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, ये कथन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? करदांग मठ जो है हिमाचल प्रदेश में, इसको याद कर लीजिए क्योंकि बार बार ऐसे पूछ रहा है। करदांग मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किया गया एलिवेट बिल से संबंधित था? लॉर्ड रिपन संबंधित था। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किया गया एलिवेट बिल से संबंधित है? लॉर्ड रिपन संबंधित है। उस सिख गुरु का नाम बताइए जिन्हें पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित किया था? गुरु अंगद ने विकसित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति टाइम्स पत्रिका 2019 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के सूची में नामित 3 भारतीयों में से नहीं है? इंदिरा जयसिंह नहीं है, जबकि अरुंधति काटजू, मैनिका गुरुस्वामी, मुकेश अंबानी, ये तीनों शामिल है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक डैश वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? यानी कि न्यूनतम राशि बताना है। न्यूनतम राशि जो है 2 लाख रुपये होता है। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति था। तीसरी शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? टेरेलिन जो है प्राकृतिक फाइबर नहीं, जबकि जूट, ऊन, सन ये सभी जो है प्राकृतिक फाइबर है। मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? छोटी आंत में जो है भोजन का पाचन पूर्ण तरीके से हो जाता है। निम्नलिखित फुटबॉल खिलाड़ियों में से किसने फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार 2019 जीता था? लियोनेल मेसी ने जीता था। तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहाँ पत्ती उत्पन्न होता है? उस भाग को जो है आसंधि कहा जाता है। तने के उस भाग को क्या है जहाँ पत्ती उत्पन्न होता है? आसंधि कहा जाता है। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में, जब मुख्य रूप से सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं किया जा सकता है।
भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? सिंध में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर में है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ द्वारा सितंबर 2019 में जारी की रैंकिंग में 86 किलोग्राम वर्ग में विश्व में प्रथम स्थान दिया गया था? दीपक पुनिया को दिया गया था। 2019 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सूची ए और एक दिवसीय ओडीआई सहित 50 ओवरों के क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे? यशस्वी जायसवाल बने थे। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। द्वीप देश फिजी जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इससे हमें आगे के कंटेंट में काम करने का बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए अब लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज की वर्ष 1921 की अवधि के लिए डैश को अध्यक्ष बनाया गया था? सुनील अरोरा को बनाया गया था। उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश बल होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामान्य वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। यह कथन गलत दिया गया है। भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन एक डैश खिलाड़ी है? बैडमिंटन के खिलाड़ी है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन किसके खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्व का आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है? नियोन आता है। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है? प्रतिलेखन कहा जाता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? ओसीआई को केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए बहुविधि प्रवेश वीजा दिया जाता है। ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन जो है आप लोग पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था। भारत के लिए एक अधिराज का दर्जा जो है इस घोषणा में शामिल था। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी गलत दिया गया है? यह समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोपोज के ठीक ऊपर यह गलत हो जाएगा। जबकि जो है यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित हो तो बिल्कुल ठीक है। इसमें आवेशित कण हो तो ये भी ठीक है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 2019 का राइट लिवलीहुड अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ था? डोरेन लॉरेंस को नहीं प्राप्त, जबकि जो है ग्रेटा थुनबर्ग, अमीनातो हैदर, गुआ जिएनामी सभी को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों की जांच जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष प्राप्त हुआ था? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ था। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला मुक्केबाज अपने प्रथम प्रवेश फाइनल में पहुंचने का विशेष गौरव नहीं प्राप्त कर पाई? जमुना बोरो को नहीं मिला, जबकि मंजू रानी, सोनिया चहल, सरजू बाला देवी ये सभी जो है भारतीय महिला मुक्केबाजी में प्रथम प्रवेश में फाइनल में पहुंचने का विशेष गौरव प्राप्त कर चुकी थी। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों प्रोटोकॉल और उनके संबंध में कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उसका सही सुमेलन नहीं यानी गलत दिया गया है? जैविक विविधता सम्मेलन नागोया ठीक है। खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों के सीमा पर स्थानांतरण के लिए नियंत्रण पर सम्मेलन बेसल ये भी ठीक है। जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कार्टाजेना ये भी ठीक है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति और कार्यप्रणाली जो है स्टॉकहोम से संबंधित ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसी ने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया है? बलबन ने बताया है। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाया गया था? हथनौरा से प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है? बैंकिंग जो है यह समवर्ती सूची में उल्लिखित नहीं है, जबकि दंडिक कानून, दिवालियापन और दिवाला आपराधिक पर यह सभी उल्लिखित है। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं गलत दिया गया है? यह शनि ग्रह के चारों ओर घूमता है, ये कथन गलत हो जाएगा। जबकि यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना ठीक है। यह बुध ग्रह से बड़ा ये ठीक है। यह हमारे सौरमंडल का विशालतम प्राकृतिक ऊपर ये भी ठीक है। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ होता है? संत होता है। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? एन चंद्रशेखरन ने किया है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष देश के अधिकारी थे? कृषि के अधिकारी थे।
आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? विस्थापन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी आर्य यानी कि इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? मुंडा ये संबंधित, जबकि डोगरी, पंजाबी, असमिया ये सभी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मापदंड के अनुसार एक शहर के एक मेगा शहर के रूप में तब अर्हता प्राप्त करता है जब उसकी जनसंख्या कम से कम 10 मिलियन होता है। टेरिडोफाइटा प्रजनन कैसे करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लिखित है? अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है। सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? डी गुकेश को प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु से होकर जो है नेत्रावती नदी बहती है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकी चक्र में तृतीय चरण निम्नलिखित में से द्वारा चिन्हित होता है? कम प्रजनन क्षमता, कम मृत्यु दर, ये जो है चिन्हित होता है। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार डैश के पास है? राष्ट्रपति के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान उससे संबंधित अनुच्छेद के साथ सही तरीके से जोड़ा गया है? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में यह कथन बिल्कुल सही दिया गया है। पायरोल्यूसाइड किसका अयस्क होता है? मैग्नीज का अयस्क को पायरोल्यूसाइड कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार राष्ट्रीय कुल प्रजनन दर किस वर्ष में प्रतिस्थापन दर से नीचे रहने का अपेक्षा है? 2021 से है। पक्की ओटी गिलिट शीर्षक कविता संग्रह डैश द्वारा रचित है? के शिव रेड्डी द्वारा रचित है। पक्की ओटी गिलिट शीर्षक कविता संग्रह के शिव रेड्डी द्वारा रचित है। कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में, जो कि प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है, मंदक यानी कि मॉडरेटर और शीतलक का कार्य डैश द्वारा किया जाता है? भारी जल यानी कि D2O द्वारा किया जाता है। यूके और भारत के शोधकर्ताओं ने हाथ धोने वाले एक रोबोट विकसित किया जिसे डैश नाम दिया गया है? पेपे नाम दिया गया है। डैश को सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? ऑडम हार्पर को सम्मानित किया गया था। 2019 US ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने जीता था। 2019 में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए डैश को आधार वर्ष के रूप में लिया गया था? 2011-12 को लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कार्बन कर यानी कि टैक्स को किया जाता है। एचिसन कमीशन 1886 को डैश में सुधारों की सिफारिशों करने के लिए नियुक्त किया गया था? भारतीय नागरिक सेवाएं को नियुक्त किया गया था। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? यश जो है सम्मिलित नहीं, जबकि काम, अर्थ, मोक्ष ये सभी सम्मिलित है। मनुष्यों में हिच की सामान्यता निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के शिफ्टिंग के कारण होता है? मध्य पने डायफ्राम के कारण होता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था सिद्धांत के आधार पर पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष में घोषित किया गया था? नीति ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संचालन के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से सीमांकित किया था? 1948 में किया गया था। भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैलपोध का फसल उत्सव मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान करता है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तुरी बंगल और पावा किस राज्य के लोक वाद्य यंत्र है? गुजरात का। तुरी बंगल और पावा जो है गुजरात के वाद्य यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता? इरडा नहीं करता, जबकि वित्त मंत्रालय, RBI, सेबी ये सभी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत की विशालतम संरक्षित आर्द्रभूमि है? सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश में भी इसका कुछ हिस्सा पड़ता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सेट कंटिन्यू करते हैं, लेकिन लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोती गमछा डैश का देशज वस्त्र का प्रतीक है? असम का है। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक डैश राज्य के थे? ओडिशा के थे। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक ओडिशा राज्य के थे। निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में जो है बनिहाल दर्रा स्थित है। लंबाई की ऐसा यानी कि इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई डैश है? मीटर है। भारतीय प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज और विनियम बोर्ड डैश में स्थित है? मुंबई में स्थित है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इज द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 देता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डैश रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है।
कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या कार्यशील पूंजी है? धन जो है कार्यशील पूंजी है। अक्टूबर 2019 में यूरोपीय लोगों में किसने सर्वाधिक गोल करदानी के टॉप स्कोरर के रूप में अपना छठा गोल्डन शू प्राप्त किया था? लियोनेल मेसी ने प्राप्त किया था। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में किस वर्ष में राजनीतिक शरण की मांग किया था? 1959 में किया था। किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार के प्रशासनिक खर्च पूरे करने की अनुमति कैसे प्राप्त होता है? गणना के आधार पर मतदान यानी कि वोट ऑन अकाउंट के तहत किया जाता है। पोटेशियम एक रासायनिक तत्व जिसका रासायनिक प्रतीक डैश होता है। के जो है पोटेशियम का रासायनिक तत्व जो है इसका प्रतीक होता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे शतक टेस्ट शतक बनाया है? वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है। किस भारतीय क्रिकेटर ने 2 तिहरे टेस्ट शतक बनाया है? वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? लौह जो है एक यौगिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन शासक था? विक्रमादित्य जो है गुप्तकालीन शासक था। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है पानी से डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, 3 तरफ से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा। दीपा कर्माकर किस जिम्नास्टिक वर्ल्ड शैली से संबंधित है? प्रोदुनोवा जिम्नास्टिक वर्ल्ड शैली से संबंधित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला डैश द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में परिलक्षित हुआ था? आनंद मठ में जो है परिलक्षित हुआ था। भारत का राष्ट्रीय गीत आनंद मठ से लिया गया, सिंपली बात है। मानव शरीर किस पीएच सीमा के भीतर काम करता है? मानव शरीर जो है 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? एनिमोफिली होता है। वायु द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त शब्द होने वाला जो शब्द है एनिमोफिली होता है। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? पक्षी है। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? एक पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? पलामू पहाड़िया ये भाग नहीं, जबकि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी ये सभी मेघालय पठार का भाग है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार को प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम से 7 उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 18(1) के तहत नहीं किया जा सकता है, यानी कि 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1969 में आरंभ किया गया था। भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ आता है। भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है डायनोसॉर्स का अध्ययन किया जाता है डैश की शाखा का उदाहरण है? जीवाश्म विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी का वो एक शाखा का उदाहरण है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1932 में आयोजित किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन यानी कि डायआर्की के उन्मूलन की संतुति डैश द्वारा किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संगठन द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तरीकों के खोज और जिसे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ है? जोहान वुल्फगैंग डोबरेनर ने किया था। विश्व भर में जीव संरक्षण की दृष्टि से कई देशों को सिटीज के दायरे में लाया जाता है जो 26 अगस्त 2019 से प्रभावी है। इस संक्षिप्त शब्द में ई का क्या अर्थ होता है? खतरे यानी कि इन डेंजर होता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थे डैश द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ यानी कि सर्किट में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है? धारा मापने गैल्वेनोमीटर से पता लगाया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बीएसई में पहला विनिमय व्यापारी सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? 2000 में व्यापार किया गया था। भारत का जैव मंडल संरक्षित है यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? दाचिंगम नहीं है, जबकि अचान कमार, नोकरेक, अगस्त मलाई ये सभी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज के लेखक बाल गंगाधर तिलक है। भारत माता चित्र पेंटिंग मूल रूप से डैश द्वारा बनाया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? अनुच्छेद 148 के तहत पद प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसने PM 2.5 नामक एक उपकरण का आविष्कार किया जो वाहनों में रवशामक नलिका यानी कि साइलेंसर पाइप के पास लगाने में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करेगा? देवायन साहा ने किया था। हेली धूमकेतु की अवधिकता कितने वर्ष का होता है? 75 से 76 वर्ष का होता है।
महेश्वर साड़ी से संबंधित महारानी का नाम बताइए। अहिल्याबाई होलकर है। महेश्वरी साड़ी से संबंधित महारानी का नाम अहिल्याबाई होलकर है। किस भारतीय इतिहासकार ने इजराइल का प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार जीता है? संजय सुब्रमण्यम ने जीता है। 2019 में किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया था। 8 बार के विश्व चैंपियन स्क्वैश खिलाड़ी निकोल डेविड किस देश के हैं? मलेशिया के हैं। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं, जो लास्ट शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा सीपीओ का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय व्यावहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों को पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? जैन समुदाय जो है पर्युषण पर्व मनाता है। 1916 के लखनऊ समझौता पैक्ट का महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? इसने कांग्रेस को उदारवादी कट्टरपंथियों को पूर्ण मिलन के उल्लेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी कि इसमें से असुमिलित दिया गया। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है, क्योंकि 35 वर्ष के बाद ही आप राज्यपाल या राष्ट्रपति बन सकते हैं। चिराव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्राचीन पारंपरिक नृत्य? मिजोरम का। चिराव किस राज्य का है? मिजोरम का जो है पारंपरिक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस वैश्विक नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के मामल्लापुरम में द्वितीय अनौपचारिक शिखर सम्मेलन और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता का आयोजित किया था? शी जिनपिंग के साथ किया गया था। डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? लायन का यानी कि लाइसोसोम को जाना जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बनाए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? इंडोनेशिया है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? कांडला बंदरगाह का नाम रख दिया गया है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब तक एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स कहा जाता है। किसके आविष्कार के कारण पोलियो का टीका का विकास हुआ था? जोनास सॉल्ट के कारण हुआ था। किसके आविष्कार के कारण पोलियो का टीका का विकास हुआ था? जोनास सॉल्ट के कारण विकास के कारण हुआ था। ओडिशा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? अशोक का शिला अभिलेख स्थित है। ओडिशा में जौगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? अशोक का शिला अभिलेख स्थल स्थित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद जो अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम में नहीं लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के रूप में सर्वाधिक 150 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाकर ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया था? विराट कोहली ने पीछे छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित दिया गया यानी कि सही दिया गया है? अनुच्छेद 19A जो है बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकारी, बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? एन अनंतशयन अयंगर जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होता है। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ए हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई और के जो ये सभी विटामिन जो है ये वसा में, जो कि बी सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। केंद्रीय बजट 19-20 के अनुमानों के अनुसार 18 से 2023 के दौरान रेलवे की आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने निवेश की आवश्यकता है? 50 लाख करोड़ की आवश्यकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पत्रकार 2019 के रेमने मैसेज पुरस्कार पाने वाले में से एक था? रवीश कुमार थे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2019 में विश्व रग्बी कप की मेजबानी किया था? जापान ने किया था। केंद्रीय बजट 19-20 के वर्तमान स्थिति के आधार पर भावी स्थिति के आकलन प्रोजेक्शन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 19-20 में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार था। रॉलेट अधिनियम एक्ट 1919 समेकित रूप से क्या था? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दिया था। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? थानू पधानभन को सम्मानित किया गया था। देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देना और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब किया था? 1954 में किया गया था।
द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीडे लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? नीलिमा चितगोपेकर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी है। केंद्रीय बजट 19-20 के अनुसार 400 करोड़ तक के वार्षिक कुल बिक्री यानी कि टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कर की दर डैश तक कम की गई है? 25% तक कम कर दिया गया है। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अल्फ्रेड नोबेल धोरनीस की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवेरियस रिक्सिस बैंक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से नहीं है? एम स्टेनली विंगटम जो है ये नहीं है, जबकि माइक्रम क्रेमर, अभिजीत बनर्जी, एस्थेर डाप्लो ये सभी है। डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होता है। संकीर्ण घाटी है। स्पेटीज यानी क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SiO2 होता है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मों का संलयन होता है, जिसे डैश कहा जाता है? युग्मनज यानी कि जाइगोट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको नोबेल शांति पुरस्कार धोरनी से सम्मानित किया गया था? अबी अहमद अली को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय सामान्य गतिशील यानी कि NCMS मानकों के आधार पर परिवहन के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित भुगतान परिस्थिति तंत्र कब आरंभ किया गया था? मार्च 2019 में आरंभ किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार भागों में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2 है। 2019 में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को 6 बार विजय होने का कीर्तिमान बनाने पर AIFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर से नामित किया गया था? सुनील छेत्री को नामित किया गया था। हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखा था। उनके सम्मान में डैश की SI इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था? आवृत्ति यानी कि आवृत्ति की SI इकाई जो है हर्ट्ज होता है। पृथ्वी के महाद्वीपीय यानी कि भू सतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? स्फीति यानी कि फेल्डस्पार होता है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। नवंबर 2019 तक तेलंगाना अपनी राजधानी किसके साथ साझा करता है? आंध्र प्रदेश के साथ साझा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1935 में किया गया था और राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया था। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन से एक अन्य स्वरूप के अधीन था, जो डैश कहलाता था? गण या संघ कहलाता था। दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? श्री अरबिंदो ने किया था। डैश को कोशिका के शक्ति यानी कि पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ICC एक दिवसीय यानी कि ODI विश्व कप 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र उप विजेता था? न्यूजीलैंड जो है उप विजेता था और विजेता जो है इंग्लैंड था। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो डैश कहलाता है? बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स कहलाता है। लावा के ठंडा होने से बनने वाले चट्टानों को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक का बटन आप लोग जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दे मेफी मनाया जाता है? असम में जो है मी दे मेफी जो त्यौहार मनाया जाता है। लेस लपोतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। लेस लपोतु जो है नागालैंड का लोक नृत्य है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्त किया था? सरकारी आयोग की नियुक्त किया गया था। वर्ष 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? बजरंग लाल ठाकुर थे। 2010 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर कौन थे? बजरंग लाल ठाकुर थे। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिकी परिघटना को क्या कहा जाता है? सुमेरु ज्योति कहा जाता है, यानी कि ऑरोरा बोरियलिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किन देशों के सरकारों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? CITES जो एक समझौता है। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब हमें अत्यधिक ठंड लगती है या हम भयभीत होते हैं तो कौन सी मांसपेशियां के सिकुड़ जाने के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं? और एरेक्टर पीली के सिकुड़ जाने के कारण जो है हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बसंत का त्यौहार अली लिगांग किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित। अली लिगांग जो है असम से संबंधित है। हेमिस टिश्यू त्यौहार इनमें से किस जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में हेमिस टिश्यू त्यौहार मनाया जाता है।
भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2004 में शुरू किया गया था। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था। किस नदी की द्री, मथुन, तलेन एवं हई, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग की सहायक नदियां। किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? दिबांग की सहायक नदियां हैं। संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती है? 2 जो है राज्य व्यवस्थाएं होती है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन जो है पुस्तक के लेखक कौन है? रवीश कुमार है। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक रवीश कुमार है। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। अभिजीत विनायक बनर्जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? अर्थशास्त्र के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से क्या एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है? संगुप्त बीज जो है एंजियोस्पर्म की एक विशिष्ट विशेषता है। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित किया, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत था? वॉरेन हेस्टिंग ने 2 अदालतों का निर्माण किया, जिसमें जो है एक जो है फौजदारी था और दूसरा जो है दीवानी अदालत था। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? पसीना उत्पन्न करना है। इक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य पसीना उत्पन्न करना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? अहमदाबाद जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। अक्टूबर 2019 तक भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? 7 जो है विद्युत संयंत्र मौजूद हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितना था? 79वां रैंक था। ये जो 19 के करंट पेपर के अनुसार है, लेकिन अभी आपको वर्तमान में 23-22 का याद रहना चाहिए। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला बना था। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। पीएसए विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले पहले भारतीय पुरुष स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? सौरभ घोषाल है। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद है डैश कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? अंधदांत्र कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को अंधदांत्र कहा जाता है। दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होता है? सीमेंटम से आच्छादित होता है। दांत की जड़ जो है सीमेंटम पदार्थ से आच्छादित होता है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्चर थे जिन्हें डैश शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? नई दिल्ली शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार में से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1961 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतु तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय क्या कहलाता है? अपक्षयन कहलाता है। किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? 1911 में भारत का ताज ग्रहण किया था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने किस वर्ष में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 2019 में आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? जीएस लक्ष्मी है। यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार 2019 के लिए भारत से कितने स्थल चुने गए थे? 4 स्थल चुने गए थे। पादप जगत में फॉर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? टेरिडोफाइटा से संबंधित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? 1991 में लाया गया था। एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी कौन है? सीम भुल्लर है। एनबीए खेल में खेलने वाले भारतीय मूल के पहले खिलाड़ी सीम भुल्लर है। किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया था? डेविड रिकार्डो ने विकसित किया था। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का सबसे अधिक होता है।
पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। किस खनिज को बरीड संशासन के रूप में जाना जाता है? कोयला को जो है बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बना होता है? स्थल मंडल है। किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? आयरन पाइराइट को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। अक्टूबर 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत आने वाले अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा किए गए ऋण अधिकतम राशि कितना है? 200 लाख है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान के हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था? वाडियरों ने शासन किया था। निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गित किया जा सकता है? समुद्री जल को वर्गित किया जा सकता है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा की बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? हेनरी का सिद्धांत। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक पर सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में कहा गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्याय सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? अनुच्छेद 144 में कहा गया है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल गुजरात में है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगा जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का डैश से अधिक नहीं होगा? 0.1 से अधिक नहीं होगा। पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन कहा जाता है। 2019 में बलवंत मोरेश्वर पुरेंदर को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कला अभिनय रंगकर्म यानी कि थिएटर के रूप में बलवंत मोरेश्वर पुरेंदर को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से। दक्षिण ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला भारत के प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन बन गई? अर्पणा कुमार बन गई। दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी अर्पणा कुमार बन गई। वर्ष 2016 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 34 जो है शिशु मृत्यु दर है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% का आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है? 8 लाख से कम है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा रक्षण कवर की कितनी राशि उपलब्ध है? 2 लाख रुपए उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें ऐसे राज्य में गठित नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं हो? 20 लाख से अधिक नहीं हो। किस एथलीट ने एशियाई खेलों में 48 वर्षों के अंतराल के बाद पुरुषों की तिकड़ी कूद यानी कि ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? अर्पिंदर सिंह ने जीता था। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 20 जो है तारांकित प्रश्न होता है। दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। दत्तू भोकानल जो है नौकायान से संबंधित है। UAE के उन्नत सामग्री केंद्र द्वारा सामग्री अनुसंधान के लिए प्रथम शेख सऊद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है? CNR राव को चुना गया है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? राजा रवि वर्मा को सम्मानित किया गया था। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। देखिए मानव शरीर में दोनों ओर जो होता है वृक्क होता है यानी किडनी होता है। यकृत जो है एक ही साइड होता है इसलिए नहीं होगा। प्लीहा भी एक ही साइड होता है। मूत्राशय भी एक ही साइड होता है। इस कारण जो है वृक्क हो जाएगा जो दो शरीर के दोनों भाग तरफ रहता है। यानी कि ऐसा जो आप लोग कभी कभी फिगर में देखे होंगे जो हमारा किडनी होता है इसी प्रकार का होता है यानी कि दोनों शरीर के साइड में होता है।
थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद हो जाना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों की जांच करने का निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। गड़गड़ाहट और आकाशीय तरित की घटना को दौरान क्या होता है? गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तरित दिखाई देता है, क्योंकि जो है प्रकाश का वेग जो है ध्वनि के वेग से ज़्यादा होती है, इस कारण पहले हमें जो है प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसके बाद जो है गड़गड़ाहट सुनाई पड़ता है। अटल पेंशन योजना में सम्मानित होने के लिए अधिकतम आयु कितना है? 40 वर्ष है। फरवरी 2019 में 7वें कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को निर्देशक को कला महर्षि बाबू राव पेंटर पुरस्कार प्रदान किया गया था? गोविंद निहलानी को सम्मानित किया गया था। सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? विकिरण द्वारा ऊष्मा देता है। रेटिना का कार्य क्या है? प्रकाश यानी कि फोटो रिसेप्टर को कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संशोधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। रेटिना का कार्य होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब देखिए चंद्रमा जो ये वाला पार्ट जो है चंद्रमा को हम सी से लिखते हैं, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा जो अर्थ हो जाएगा और सन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि देखिए सन जब पृथ्वी और सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है। जादूगोरा किस लिए जाना जाता है? यूरेनियम के भंडार के लिए जादूगोरा जाना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में जीते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या के संदर्भ में भारत के विशिष्ट श्रेणी रैंक कितना था? तृतीय रैंक यानी कि तीसरा रैंक था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? भूटिया जनजाति जो है सिक्किम से संबंधित है। गोंड कहाँ का? मध्य प्रदेश का। अंगामी कहाँ का? यह मेघालय का हो सकता है। चेचू कहाँ का? आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हमें नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। कपड़ा कला मुद्रण की बाग शैली मध्य प्रदेश से संबंधित है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कौन सी संस्था संचालित कर रहा है? LIC ऑफ इंडिया संचालित कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी ने जनसंख्या के लगभग 10 लोगों द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। 0.4363 लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। किस भारतीय व्यक्ति को ब्रिटिश सम्राट द्वारा शूरवीर यानी कि नाइटहुड की उपाधि प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने जलियांवाला नरसंहार के बाद इसे वापस कर दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्कैरियन प्रभाव सौर विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान के कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? केरोटीन बचाता है। भारत के महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब प्रदान किया गया था? 1858 में प्रदान किया गया था, यानी जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है वायसराय को उपाधि दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं दिया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख सभी को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पौधे का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। पसीना आना या संवेदन प्रकृति डैश विधि है? शरीर के आंतरिक तापमान को कम करने की जो विधि होता है वो पसीना संवेदन प्रकृति के द्वारा विधि होता है। पोनंग लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश में। पोनंग लोकनृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में लोकप्रिय है। भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI नीति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शेयर मूल्य यानी इक्विटी में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के अनुमानित नहीं है? बहुब्रह्मांड उत्पाद खुदरा व्यापार क्षेत्र में। किस राजा ने ओडिशा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा यानी कि शिलालेखों का उत्कीर्ण करवाया था? खारवेल ने करवाया था। किस राजा ने यानी खारवेल ने ओडिशा में उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेखों का उत्कीर्ण करवाया था। जनवरी 2019 में मलेशिया के नए राजा के रूप में किसे चुना गया है? सुल्तान अब्दुल्ला को चुना गया है। राष्ट्रपति लिखित रूप से किस को संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इनकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? हिमशिखा नहीं है, जबकि हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल ये सभी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाने हैं? पेरिस में आयोजित किया जाएगा। चित्रकला के निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र में है? वारली चित्रकला जो है यह महाराष्ट्र की है। मधुबनी कहाँ का है? बिहार का है। उसी प्रकार कलम कहाँ का है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके।
प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से 10 वर्ष तक जारी रहेगा, और उसके बाद नहीं 5 वर्षों तक जारी रहेगा। 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? अंततः बर्फ जो है कांच की बोतल को तोड़ देगा, क्योंकि जो है जो पानी जो है जब जमता है तो वो जो है फैलता है, इस कारण जो है वो बोतल जो शीशे के बोतल को फोड़ देगा। मरई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में जो है मरई उत्सव मनाया जाता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो करने को करते हैं। लोग अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, इससे हमें आगे के कंटेंट पर काम करने का बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके का क्वेश्चन, साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? धूल और हाइड्रोजन का एक बादल जो है निहारिका चरण को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं है? कपास जो है 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में सम्मिलित नहीं, जबकि प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इस्पात ये सभी शामिल है। 7वां CISM सैन्य विश्व खेल धरोहर कहाँ आयोजित किया गया था? चीन में आयोजित किया गया था। वसा ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया, यानी गलत दिया गया? उनकी निर्धारित आयु सेल्फ लाइफ प्रकृति वसा की तुलना में कम होती है, ये कथन गलत दिया गया है। अगर सही कथन की बात करें तो वे हाइड्रोजनीकरण औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न होते, बिल्कुल ठीक है। इनका सेवन LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और HDL कोलेस्ट्रॉल घटता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2023 तक इनके उन्मूलन का आह्वान किया है, बिल्कुल तीनों कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश जो है इसकी पेशा नहीं करता है। मैसूर पेटा एक पारंपरिक पोशाक है जिसे डैश में पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है। मैसूर पेटा जो है एक पारंपरिक पोशाक है जिसे सिर पर पहना जाता है। अधः शैल यानी कि बैथोलिथ डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं, ज्वालामुखीय गतिविधियों द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ हैं। माहुरी एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो डैश राज्य से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। माहुरी जो है एक प्रकार का संगीत वाद्य यंत्र है जो ओडिशा से संबंधित है। निम्नलिखित वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना था? दादर नगर हवेली बना था। डैश को ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में चुना गया था? गली बॉय को चुना गया था। किशोट नामक उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया है? सलमान रुश्दी द्वारा किशोट उपन्यास लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोध विषाणुओं यानी कि हेपेटाइटिस वायरस जो के लिए कोई टीका नहीं है? यकृत शोध विषाणु C के लिए जो है कोई भी टीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? दीघी बंदरगाह जो है गुजरात में नहीं, जबकि सिक्का बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, मुदंदरा बंदरगाह ये सभी गुजरात में है। अक्टूबर 2019 में RBI ने डैश की सरकार को अपनी राज्य सहकारी बैंक के साथ जिला सहकारी बैंकों यानी कि DCBS को सम्मिलित करके एक नया बैंक बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया है। केरल को सरकार ने किया है। खिलाड़ी दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मुक्केबाजी के लिए दुर्योधन सिंह नेगी प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस यानी कि जोवियन ग्रह नहीं है? मंगल जो है यह जोवियन ग्रह नहीं है, जबकि शनि हो गया, बृहस्पति, अरुण ये सभी जो है जोवियन ग्रह है। यानी कि अगर बात करें देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट जो इस प्रकार है, यानी कि देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर सन, यानी उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी जो है इधर वाले ग्रह, और इधर वाले जो बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण आता है, इधर वाले ग्रह जो होता है ये जोवियन ग्रह होता है, और इधर वाले ग्रह जो है जोवियन ग्रह नहीं होता है। यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट के उधर वाले ग्रह ये सभी जो है जोवियन ग्रह के अंतर्गत आता है। यानी कि मंगल तो इधर होता है, यानी कि मंगल इसलिए जोवियन ग्रह नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी कि टैंपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किया गया मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। 3 विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों में से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों का प्रमाण मिला है? बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर में गर्त आवासों का प्रमाण है। सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी का टूर्नामेंट को सुल्तान ऑफ जोहर कप कहा जाता है।
पूंजी बाजार के संदर्भ में एफपीओ डैश का संक्षिप्त नाम होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है? FATF है। सरस्वती सम्मान 2018 किस प्रसिद्ध कवि को प्रदान किया गया था? के शिवा रेड्डी को सम्मानित किया गया था। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी नदी की सहायक नदी। काबिनी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? पंजाब को जो है भारत की रोटी की टोकरी का जो है लोकप्रिय नाम दिया गया है। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने एक जो है कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन में राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने प्रयोग किया था। 2019 में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था? राजी ने जीता था। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? बृहस्पति ग्रह का जो है एक प्राकृतिक उपग्रह है। शाही चोलाओं के अधीनस्थ जो राजस्व प्रशासन के संबंध में साला भोग शब्द का क्या अर्थ होता था? विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि जो है उसे साला भोग के रूप में जाना जाता है। वृको और इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया है? सरीसृपों और पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृक्राणु यानी कि निफ्रॉन होते हैं। ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में सही नहीं यानी गलत दिया गया है? इस रक्त यानी कि समूह ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह ब्लड ग्रुप से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त करता है। ये कथन गलत दिया गया है, जबकि ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। तोल्कापिया डैश भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है? तमिल भाषा के एक प्रसिद्ध प्राचीन वैयाकरण है। भारतीय बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? सागरमाला परियोजना नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस रोग को सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? चेचक रोग को जो है सार्वभौमिक निर्मूलन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31 जो है सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है अब ये कानूनी अधिकार है। अक्टूबर 2019 में IMF बोर्ड में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सुरजीत एस भल्ला को नियुक्त किया गया था। कोरंडम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम के अयस्क को कोरंडम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय यानी कि नोबल गैस नहीं? हाइड्रोजन जो है यह नोबल गैस नहीं, जबकि आर्गन, नियोन, हीलियम ये तीनों जो है नोबल गैस है। निम्नलिखित में से किसने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? अभिजीत बनर्जी ने किया है। तमिल साप्ताहिक पत्रिका कोडी अरसु किसने प्रारंभ किया था? पेरियार EV रामासामी ने किया था। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है डैश से निकलता है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलता है। डैश 13 वर्ष की आयु में 65वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और रौनक साधवानी बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति के संबंध में सही दिया गया है? एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी जो है यह अपस्फीति के संबंध में सही दिया गया है। डैश महाकल्प को स्तनधारियों को महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? नूतन जीव यानी कि सीनोजोई को महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानी कि गलत दिया गया? अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया है। ये कथन गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन यानी कि ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता का धारक को जो है मुक्ति कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य एक सामरिक कला मार्शल आर्ट का स्वरूप नहीं है? भवाई जो है यह मार्शल आर्ट नहीं, जबकि कलाड़ी, पट्टू, लेजिम, छऊ ये सभी मार्शल आर्ट का रूप है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। CPO के जो 2019 के पेपर थे यानी कि टोटल 8 शिफ्ट में था, यानी कि एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में जो है 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल जो है 400 क्वेश्चन हो गए। टोटल GK के प्रश्न हो गए जो 2019 का पेपर था। अगर आप लोगों को वीडियो दिल से पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए कोई भी
जीके का जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आपको एक बार में तो याद नहीं होगा। अगर आपने अभी तक थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है या किसी भी सर से नहीं भी क्लास किया है तो आप लोग को आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। जिन लोगों ने बहुत पढ़ लिया है और जिनको प्रैक्टिस चाहिए उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होना है, लेकिन जो लोग अभी तक कोई भी थ्योरी क्लास नहीं की है उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन आप थ्योरी के साथ साथ ये सभी वीडियो जरूर लगातार देखते रहिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सभी वीडियो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीयू का हो, दिल्ली पुलिस का हो, स्टेनो का हो, कोई भी पेपर हो, जीडी का हो, सभी को आपको लगातार रिवीजन करते रहना है, जिससे जो आपको याद होते रहेगा। और साथ में जिन लोग थ्योरी की तैयारी नहीं की है वो अपना थ्योरी नोट्स भी आप तैयारी कर सकते हैं। जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको खान सर का नोट्स मिल जाएगा, आप उसको भी याद कर लीजिएगा, उसको भी ज़्यादातर पढ़ते रहिएगा। चाहे लूसेंट आपके पास होगा वो भी पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको रिवीजन लगातार करते रहना है। जिनको प्रैक्टिस चाहिए उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होना है, क्योंकि जो जीएस में स्कोर ऐसा नहीं बढ़ जाता है। इसलिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है, इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। और ये कोई इंग्लिश का कोई नहीं क्वेश्चन है या वोकैब नहीं है जो आपको जो है निमोनिक्स या कोई भी तरीका ट्रिक लगाकर आपको याद किया जाए। इसको आपको बार बार रिवीजन करते रहना है जिससे आपको याद हो। तो ये सभी बात आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।